हे गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं कल निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज हमें जो एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और इसके बाद में एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था जो मार्केट की ओपनिंग है 18,362 के पास में ओपनिंग हमें दिखाई दी। तो मैंने बोला था 365 वाला ये रजिस्टर है, मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए 18,380 और 18,420 वाला लाइव मार्केट में जाके देखना, मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे क्या। और 420 से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो हम फिर से सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा यही टारगेट होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 18,350 तक के टारगेट्स, और यहाँ पे देखना है कैंडल किस तरीके से है, और फिर से आपको यहाँ पे 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर 18,300 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखो तो वही लेवल्स दिखाई दिए। इसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था, साइडवेज हो गया था। और यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको पता है कि लाइव मार्केट में एग्जैक्टली इस ट्रेड में से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको क्या बोलती हूँ, अगर रेंज बाउंड में भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको जो भी 10-20 पॉइंट्स मिलते हैं वो लेकर आप बुक करो, उसको होल्ड मत करो। अगर आप होल्ड करते हो तो आपका वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल लेवल को फॉलो किया करो और लेवल को देखकर ही ट्रेड किया करो। जैसे कि आज हमने बैंक निफ्टी में भी लेवल्स को देखे, पर मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो हम लोग के जो भी यहाँ पर 50-60 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिले वो लेकर हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया है। और उसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे। अब देखते हैं कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमें किस तरीके से काम करना है। अगर मार्केट आज के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देके अगर अपसाइड का मूव देता तो बहुत बढ़िया हमारा यहाँ पर पैसा बनता था, पर अब कोई नहीं है। अब देखते हैं कल किस तरीके से लेवल सस्टेन होगा। अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो डाउन साइड में हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट लेवल होगा 18,300। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इस लेवल पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम बिल्कुल बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल बनती है तो डाउन साइड में 18,250 वाला ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर यहाँ पे हमें मार्केट कल के दिन 18,300 या 18,350 के पास में मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है 350 के पास में कैंडल किस तरीके से अगर पॉजिटिव मूव है तो हम बिल्कुल बाइंग करेंगे, जिसके लिए 18,380 से लेके 18,420 और 450 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लेवल को ही फॉलो करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग दिखती है और मार्केट यही लेवल पे हमें ओपन दिखता है, ठीक है, यही लेवल है। अगर लेवल की बात करते हैं तो 18,420 के पास में मार्केट की ओपनिंग दिखती है। और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल से मार्केट अगर अप साइड में जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल आएगा 18,450, सेकेंड 18,470। 470 क्यों बोला है ये मैं आपको डे चार्ट पे बताऊंगी, क्योंकि मार्केट पहले भी इस लेवल पर गया था, सस्टेन नहीं हुआ था, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट के ओपनिंग में, फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके के कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग मिलती है तो किस तरीके से करना है। अगर गैप डाउन की बात करती है मार्केट, अगर 300 के नीचे हमें मिलता है 250 के पास में या 300 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, तो बिल्कुल लेवल को फॉलो करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ निफ्टी में अगर आपको 40 to 50 पॉइंट्स भी मिलता है तो रिवर्सल ट्रेड प्लान किया करो, और उस हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है, कैंडल सस्टेन हो रहा है, वो देखकर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर वन डे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट। अगर देखो तो लास्ट यहाँ पर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा था, जैसे ही मार्केट ने 300 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ये कैंडल, अगर इस कैंडल को एक्टिव होना है तो मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ पे 18,420 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए। और डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 18,350। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पर इस लेवल तक दिखाई देगी, जो लेवल निकल कर आ रहा है 18,250। कल के दिन ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे कैंडल को बिल्कुल देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है तो सबसे कुशल जो लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिर वो 18,200 वाला होगा। ये हमें डे चार्ट में समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल लेवल्स को फॉलो करके
ही हम ट्रेड करेंगे। और लाइव मार्केट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं और किस तरीके से ट्रेड लगते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।